जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान श्री राम जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं। एक दिन रावण की दुष्ट हृदय बहन शूर्पणखा घूमती घामती पंचवटी में आ गई। राम लक्ष्मण के रूप सुंदरी को देखकर उन पर लट्टू हो गई। मन हाथ से निकल गया। उसने माया से बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाया और राम जी के पास आ गई। मुस्कुराकर बोली, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। हे रूप के राजा, मेरी जैसी विश्व सुंदरी तुम्हें कहाँ मिलेगी। ऊपर वाले ने बहुत सुंदर जोड़ी बनाई है, आओ दोनों शादी कर लें। अब राम जी सीता जी की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हैं, सीता रिश्ता आया है, क्या करना है। सीता जी ने इशारे से कह दिया कि ये रिश्ता तो भैया लक्ष्मण जी के पास भेज दो। तब राम जी ने कहा कि सुंदरी, मैं तो शादीशुदा हूँ, ऐसा करो, जो वो दूर बैठा है ना, मेरा छोटा भाई है, वो कुंवारा है और शूर्पणखा राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी के पास पहुँच गई। लक्ष्मण जी ने शत्रु की बहन शूर्पणखा को देखा, फिर राम जी की तरफ देखा, सोचने लगे भैया ने कैसी आफत मेरे पास भेज दी। शूर्पणखा से मीठे वचन में बोलने लगे कि हे रूप की रानी, हे सुंदरी शूर्पणखा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तो नौकर हूँ, मेरे साथ रहोगी नौकरानी बनना पड़ेगा। उन्हीं के पास जाओ, मैं तो कौशलपुर के राजा हैं, वे एक क्या 100 पत्नी रख सकते हैं। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब साजा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार समझाने पर शूर्पणखा समझ गई, ना मुझे नौकरानी नहीं बनना, और राम जी के पास पहुंच गई। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। अब लक्ष्मण जी के पास आई तो लक्ष्मण जी ने उसको धमका दिया, अरे दुष्टा निर्लज्जा, चली जा यहाँ से। अब तो शूर्पणखा क्रोधित हो गई। दोनों भाइयों ने मिलकर मेरा उल्लू बना दिया। अपना भयंकर विकराल लंबे लंबे दांत वाला राक्षसी रूप प्रकट कर दिया और राम जी के पास पहुंच गई। उसे देखकर सीता जी डर गई। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने फुर्ती से उसके नाक कान काट दिए। पहले से ही बड़ी विकट रूप अब नाक कान कट जाने पर और भी भयंकर लगने लगी। शरीर से खून बह रहा था, मानो काले काले पहाड़ पर्वत से लाल गेरू की धारा बह चली हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव से गेरू की धारा। नाक कान कट गई। रोती बिलखाती अपने भाई खरदूषण के पास आई। बहन, तेरा ऐसा हाल किसने किया है। शूर्पणखा ने सारी बातें बताई। अब तो खरदूषण बड़ी भारी सेना सजाकर चल दिए। झुंड के झुंड काले काले राक्षस हाथी घोड़े रथों पर चढ़कर दौड़ पड़े। हाथों में भयंकर अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। आँख नाक कान कटी नकटी बूची शूर्पणखा को आगे कर लिया।
चूप नखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहीनी। राक्षसी सेना दौड़ रही है, चिल्लाते हैं दोनों भाइयों को पकड़ लो, मार डालो, इनकी स्त्री को छीन लो। इधर आकाश मंडल में धूल देखकर राम जी समझ गए। लक्ष्मण जी से कहा कि तुम सीता को लेकर गुफा में चले जाओ, और राक्षस की भयंकर सेना आ रही है। और मुस्कुराकर राम जी ने अपना प्रचंड कोदंड उठा लिया और तैयार होकर खड़े हो गए। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। राम जी ने अपने हाथों से अपनी जटाओं को कसकर बांध लिया। हाथ में कोदंड है, कमर में तरकस है, एक हाथ से बाण सुधार रहे हैं। प्रभु की ऐसी छवि को और रूप माधुर्य को देखकर तो खरदूषण और सारी सेना स्तब्ध रह गई। ऐसा सौंदर्य तो हमने पहले आज तक नहीं देखा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया है, परंतु भाई ये राजकुमार मारने योग्य नहीं है, ये तो अनूप हैं। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। दूतों को भेजा, राम तुम अपनी स्त्री को हमें दे दो और दोनों भाई चले जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। दूतों की बात सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे। कहा अपने मालिकों को जाकर कह दो, हम तो उन दुष्टों का शिकार करने आए हैं। दूतों के द्वारा उत्तर सुनकर खरदूषण अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। प्रभु राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं, मरते नहीं। उन्हें वरदान जो प्राप्त था। तब राम जी ने ऐसी माया रची, में सब एक दूसरे को राम रूप में देखने लगे और आपस में ही लड़कर मर गए। राम राम कहते कहते शरीर छोड़ रहे हैं और मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। क्षण भर में सारी सेना समाप्त हो गई। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। सुर नर मुनि सबके भय दूर हो गए। तब सीता जी और लक्ष्मण जी भी आ गए। सीता जी ने बड़े प्रेम से अपने श्याम सुंदर प्रभु का दर्शन कर रही हैं, पर आंखें तृप्त नहीं होती। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। इस प्रकार सीता जी प्रभु का दर्शन कर रही हैं, नेत्र तृप्त नहीं होते। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।